अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक दे विल बी अ मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या है, पहले तो ये माइंडेड कर लीजिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ केमिकल फार्मूला। ये एक केमिकल फार्मूला है। अ केमिकल फार्मूला विच शोज, जो जाहिर करे, क्या जाहिर करे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स की, किसके? डिफरेंट एलिमेंट्स के भी। और वो डिफरेंट एलिमेंट्स किसके हों? इन अ मॉलिक्यूल। मतलब आम अल्फाज में नहीं तो एक मॉलिक्यूल में जितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जितने टोटल एटम्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। भी अब यहां पे डिस्कस करते हैं अभी इसकी एग्जांपल भी। मॉलिक्यूलर फार्मूला दो चीजों का यहां पे बताया जाएगा। दे विल बी अ ग्लूकोज एंड बेंजीन। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH6H12 एंड O6। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6 एंड H6 भी। अब बात यहां पे ये है कि अगर मैं इनके एम्पिरिकल फार्मूला को नोट करता हूं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज एंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, तो हमें ये दिखाई देते हैं अभी, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये दिखाई दे रहे हैं और जबकि इनके एम्पिरिकल फार्मूला ये दिखाई दे रहे हैं। तो इससे ये आइडिया लगता है कि अगर मैं इस एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीपल टाइम लिखूं देन यही एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। दैट्स द पॉइंट। अगर मैं इसे 6 टाइम्स कर दूं तो C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 बन जाएगा, जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। मींस इंपेरिकल फार्मूला सिंपल मल्टीपल को कर, अगर इंपेरिकल फार्मूला को सिंपल मल्टीपल कर लें तो वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है, जैसा कि यहां पे हुआ कि इंपेरिकल फार्मूला को 6 टाइम्स करने से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। ऐसे ही बेंजीन के इंपेरिकल फार्मूले को मैं जब 6 टाइम किया तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। तो इसके अकॉर्डिंग इसका एक फार्मूला बनता है। इनके अकॉर्डिंग इनमें एक रिलेशनशिप पाया जाता है और रिलेशनशिप ये है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज दैट, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। n टाइम्स मतलब कि नंबर है, 6 टाइम हो सकता है, n की जगह पे क्या हो सकता है? 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। मतलब n जो है के पास ये नंबर है, मतलब एम्पिरिकल फार्मूला को उतनी मर्तबा लिखना पड़ेगा या उतनी मर्तबा उसको रिपीट करना पड़ेगा, देन वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। जैसा कि इस केस में हुआ कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला को 6 टाइम्स करना पड़ा, तो वहां पे n6 है भी, तो ये बताया जा रहा है अभी। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में बराबर होता है n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला भी। अब n क्या चीज है? n एक सिंपल इंटीजर है, मतलब कोई नंबर है, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया। अब बात करते हैं कि n को फाइंड कैसे करेंगे। फाइंड कर लेते हैं अभी। फाइंड करने का तरीका का ये है कि मॉलिक्यूलर मास को आप ऊपर रखें, एम्पिरिकल फार्मूला मास को आप नीचे रखें। जब आप इनको डिवाइड करेंगे देन आपके पास n आ जाएगा, मतलब n की वैल्यू मिल जाएगी। जब n की वैल्यू मिल जाए और एम्पिरिकल फार्मूला पता हो तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। तो इससे ये भी आइडिया मिलता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी डायरेक्ट इंडिकेट नहीं होगा, डायरेक्ट फाइंड नहीं होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा एम्पिरिकल फार्मूला से ही ड्राइव किया जाता है, इस फार्मूले की मदद से। अब बात है कि ऐसे कंपाउंड्स में मौजूद है न्यूमेरियस, न्यूमेरियस का मतलब लातदार, ऐसे कंपाउंड में मिलेंगे जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको सेम मिलेगा। जी, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मिलेगा, जैसे कि ये वाले कंपाउंड्स, वाटर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम यही है। H2SO4 एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कार्बन डाइऑक्साइड एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अमोनिया
अमोनिया इंपिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और शुगर जिसे सैक्रोज भी कहते हैं उसका भी इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मतलब आपको लातादाद ऐसी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जिनका इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और उनकी n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे जब 1 आ जाता है तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ही इंपिरिकल फार्मूला बन जाता है अभी, और इन कंपाउंड्स के अंदर n की वैल्यू 1 होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर। आयोनिक कंपाउंड्स में, जी हाँ ये माइंड में रखें, आयोनिक कंपाउंड में जस्ट आयंस होते हैं, जस्ट क्या होते हैं, आयंस होते हैं, नॉट अ मॉलिक्यूल, में मॉलिक्यूल नहीं होता। सो इट रिप्रेजेंट बाय, तो फिर उनको जाहिर किया जाएगा जस्ट और जस्ट इंपिरिकल फार्मूला से, जो मॉलिक्यूल तो होता नहीं है तो इसलिए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी नहीं होगा, मतलब उनका जस्ट इंपिरिकल फार्मूला होगा। जैसे कि यहाँ पे NaCl जो लिखा होता है, सोडियम क्लोराइड, दैट्स अ इंपिरिकल फार्मूला, नॉट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये चीज आपने माइंडेड कर लेनी है कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड का उनका एक ही केमिकल फार्मूला होता है इंपिरिकल फार्मूला, नॉट अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। आई होप आपकी सारी की सारी लेक्चर की समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।